जी। लो प्यारे दोस्तों, आइए जी हम हैं IS सेट का रिसेंट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन। प्यारे भाई, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आया था 16 मार्क्स का। कितने नंबर का आया था? 16 मार्क्स का आया था ये क्वेश्चन जी। ये वाला भी ऑन कर दें जी। जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। बच्चे कम नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है पूरे आ जाएंगे साथ। डरो ना, जल्दी आ जाओ आगे जी। ये आपके पास नहीं है ये वाला क्वेश्चन? ये हाँ, प्री बैच वालों को ये टेस्ट में आया था शायद, पोस्ट बैच वालों को टेस्ट में नहीं, वो और आया था क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों के पास ये क्वेश्चन नहीं होगा, फोटोकॉपियर भी नहीं है। फोटोकॉपियर है आज? नहीं? अच्छा, किस किस के पास नहीं है? हाथ खड़ा करें, प्रिंट देते हैं फिर। प्रिंट दे दो जी। चलें बच्चों, आओ प्यारे दोस्तों इधर। कहता जी प्रिपेयर VL's स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कहता जी विद कंपैरेटिव फिगर्स। विद प्यारे दोस्तों क्या? अच्छा, आइए सेट में तो हमने ये बातें मेरे प्यारे भाई बहुत में की है ना, कि सुन तो लो ना क्या जी। आइए सेट में हमने ये बातें बड़ी डिटेल में की हैं कि कंपैरेटिव कहे या ना कहे हमने बनाना है। अगर खामोशी है, खामोशी के केस में आपको कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा। गुड गुड हो गया बच्चों भाई, ठीक है, डन। लें सर। अच्छा, वैसे नॉर्मल रूल क्या है? नॉर्मल रूल बाकी स्टैंडर्ड्स के लिए क्या रूल है? बाकी स्टैंडर्ड्स के लिए क्या रूल है? कंपैरेटिव नहीं बनाते। अगर एग्जामिनर कहेगा तभी बनाना पड़ेगा भाई, अदरवाइज कंपैरेटिव नहीं बनाते जी। बस करें, बातें खत्म कर दें जी। अच्छा बच्चों, बनाओ फॉर्मेट बनाओ, शाबाश, फॉर्मेट बनाओ, जल्दी फॉर्मेट बनाओ। क्वेश्चन का नाम भी बताएं जी। जी लो प्यारे भाई, हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर्स इधर आके एक दफा देख लो। अच्छा, फॉर्मेट बना लो, फिर हम स्किम कर लेते हैं क्वेश्चन जी। वेलवेल लिमिटेड जी, स्टेटमेंट ऑफ दानिश। पोस्ट पैड वालों को इस बात का नहीं पता जी। जी मेरे भाई, देखा वो पूछ रहे हैं, बता दूं किधर है ये दानिश? इसी ने CC किया ना जी। नहीं, अच्छा तुम्हारे तब का होगा, कोई इधर से कोई होगा जी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, कुछ ऐसा ना समझना जी। 31 दिसंबर 2000 बोलो 24। आज घर वालों को क्या बता के आए हो? उन्हें ये यकीन नहीं आ रहा कि हसन की क्लास है आज, ना करे यार जी। क्या 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 कह रहे थे? अच्छा जी, इस तरह नहीं जुबान चलाते, कहते आते हुए लेता हूँगा। घर के काम भी तुम नहीं करने हैं जी। अच्छा प्यारे दोस्तों, शेयर बोलो, शाबाश। शेयर कैपिटल, अच्छा मेरी बात सुने, शेयर कैपिटल के लिए ना थोड़ी जगह ज्यादा ज्यादा छोड़ दें। डन, जगह ज्यादा छोड़ देना। भाई ने जिस तरह भी कहा कि प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं इररिडीमेबल वाले। अच्छा नहीं है, पता है नहीं है, ठीक है नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन जो है ना जगह ज्यादा छोड़ दो जी। शेयर कैपिटल फिर क्या होगा प्यारे भाई? मुझे तो नींद ही नहीं आई यार, फजर की बाद में ये कसम से नींद ही नहीं आई जी। हैं? आंखों में नहीं आई क्यों? वैसे ही उठे होते हो? नहीं, मैं भी रोजाना ही, क्या उसका नाम, उसके बाद मेरी क्लास होती है, लेकिन आज मुझे था कि चले थोड़ा सो लेंगे, लेकिन वो नींद ही नहीं आ रही थी। मैं कहा खुशी इतनी थी क्लास की जी। रिटेन्ड अर्निंग्स फिर जी, फ्रेश तेरे कर दूंगा मैं जी। रिटेन्ड अर्निंग्स, आगे बोलो जी। रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये ऐसी नहीं चल रहा ये वाला यार जी। हाँ चला दो, ऐप से चला दो जी। अच्छा बच्चों मेरी बात सुने, फिर होता है जी स्पेसिफिक रिजर्व। कल ऑनलाइन का जूम सेशन में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, सर क्या जरूरी है स्पेसिफिक रिजर्व लिखना, जनरल रिजर्व लिखना? नहीं, जरूरी थोड़ी है, नहीं। लेकिन चलो जगह छोड़ दो, हम स्किम कर लेते हैं। अगर तो हुआ तो ठीक है, अदरवाइज हम नहीं लिखेंगे। डन। अच्छा जी, मैं इसलिए लिखता हूं ताकि ना फॉर्मेट रट जाए आपको। डन है ना मेरे भाई जी। अच्छा लो प्यारे भाई, आए जी इधर आए, शाबाश। रुपीज इन मिलियन में हमने अपना क्वेश्चन करना है, रुपीज इन
लो भाई 31 दिसंबर 2024 हमारे साल का क्या है, बोलो शाबाश, एंड है। तो बच्चों हमने कंपैरेटिव तक जाना, तो 1 जनवरी 2024 से तो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हो सकता बच्चों। अच्छा जी प्यारे दोस्तों, और फिर 1 जनवरी 2023 से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा। गुड गुड हो गया बच्चों। अच्छा एक बात सुन लें बच्चों, प्री वाले भी पोस्ट वाले भी, आपका जो नॉर्मल टॉपिक चल रहा है ना, ये वो कंटिन्यू नहीं हो रहा होगा, समझे कि नहीं समझे ये? हाँ हाँ, वो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका जो पिछला लेक्चर है, ये वाला लेक्चर, उसके साथ लिंक इसका कोई नहीं है। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? जी, ये तो बच्चों की फरमाइश में हमने क्लास रख ली कि यार चलो कोई, हाँ ऑनलाइन, यार ऑनलाइन वालों को तो यही कहना है ना जी। लो जी ये बच्चे कह रहे थे सर जी प्रैक्टिस करवा दें, प्रैक्टिस, मैंने कहा गुड़ गुड़ हो गया जी, लें जी, ज्यादा हो गया, अच्छा कम कर लेते हैं जी। अच्छा बच्चों सुनो सुनो, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एज एट 1 जनवरी 2023। भाई मेरे मुझे बताएं कैपिटल का मतलब, रिजर्व दो तरह के, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, एक होता है कैपिटल रिजर्व, दो तरह के रिजर्व है जी। प्यारे भाई मुझे गौर से बताएं जरा, रेवेन्यू रिजर्व का मतलब क्या है? रेवेन्यू रिजर्व का मतलब बता दें जी, रोजमर्रा के नहीं, नाम बताओ। डी, क्या डी? बच्चों देखो पोस्ट पेड वाले सुनो, आप भी सुने भाई, फ्री वालों सुनो गौर से बच्चों, जो है ना रेवेन्यू रिजर्व का मतलब ये है, यानी जिसे हम अमूमन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल। क्या कहते हैं? खोलो किताब अपनी, जल्दी करो जल्दी, आज की क्लास का यही तो फायदा, खुल के तरह ऐसे बातें कर लेंगे जी। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी 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 खोलो 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 खोलो, आइए सेट खोलो जल्दी, बैठने की जगह दे दें, बैठने की जगह दे दें, शाबाश, बैठने की जगह खुद ही दे दिया करें जी। हाँ क्या 16 पे कर दिया, अच्छी बात है यार आज। अच्छा ठंडे पानी से नहा के आए ना तो सर्दी उधर ही लगती है, बाद में नहीं लगती। गर्म से नहाए तो बाद उधर सर्दी नहीं लगती, बाद में लगती है जी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाले में लिखा होगा वॉल्यूम 1। कल आपको मैसेज भी किया था कि वॉल्यूम दोनों लेके आए भाई। चलो 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 शाबाश। अरसलान तेरे साथ वाले किधर है भाई? तुम्हारे साथ कॉल करो उन्हें, जल्दी कॉल करो। उनको आज बड़ी अहम बातें हो गई हैं, पता नहीं सर को क्या हो गया आज, जल्दी कॉल करो। वॉल्यूम 1 भेज दिए जी। अब मैं कुछ कहना नहीं आगे चाह रहा कसम से, किसको बेचा, कितने का बेचा, क्या, मैं बस चुप करो, खामोश रहो जी। अच्छा इधर 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 इधर। अच्छा बच्चों सुनो बात, चलो भाई सुनो, ये पढ़ो जाके जरा, डिस्ट्रीब्यूटेबल और नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल, जल्दी पढ़ो जल्दी, रेवेन्यू और जल्दी पढ़ो जल्दी कैपिटल, जल्दी पढ़े। 514 जी, चलो 515 कर ले यार, पढ़ ले, दफा हो, पढ़ जल्दी जी, बता दो भाई। कैपिटल रिजर्व में क्या आएगा यार? शेयर प्रीमियम आएगा और रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा, ऐसे ही है बच्चों। उसके बाद मुझे बताएं रेवेन्यू रिजर्व में क्या आएगा? अरे यानी रेवेन्यू रिजर्व में वो वाले रिजर्व आ जाएंगे जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेबल हैं, सही है ना बच्चों? स्पेसिफिक रिजर्व हो गया, इधर से उधर पैसे का आना जाना। उसके बाद जनरल रिजर्व हो गया, और प्यारे दोस्तों क्या हो गया? और क्या हो गया? रिटेन अर्निंग। चले नहीं बच्चों, अब ये रिजर्व का मतलब आपको बता दिया, दोबारा ये एमसीक्यू इसके लिए आ सकता है जी। अच्छा अब मुझे बताएं प्यारे भाई, अब मुझे बताएं 1 जनवरी 2023 बच्चों, इधर बात सुने इधर आए, ये ओपनिंग बैलेंसेस है यार जी, आंखें खोल के लिखवाएं भाई जी। ये आएगा प्यारे भाई 1 जनवरी 2023। चलो ओए ओए हो सॉरी सॉरी, ओए 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 ओए, ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2023 जी, बोले जी। ये 1000 आ गया, आगे 250 आगे 600 आ गया, गुड़ गुड़ हो गया बच्चों। लो प्यारे भाई कितनी लाइन छोड़नी है जी? 2-3 लाइन छोड़ के, 2-3 लाइन छोड़ दें, छोड़ दें 2-3 लाइन छोड़ें। आप क्या लिखें बच्चों फिर? पैट। अच्छा जी पैट 2023 का, अच्छा जी गुड गुड हो गया। अच्छा अब मेरी उसी को कहते हैं ना अरसलान साहब जी। अब मेरी बात सुनिएगा जरा गौर से बच्चों। अच्छा अब 1-2 मिनट चाहिए हमें, हम ना क्वेश्चन स्किम कर लेते हैं। क्या करते हैं प्यारे भाई? क्वेश्चन स्किम करते हैं बच्चों। अच्छा जी पॉइंट नंबर 1 हमने लिख दिया बच्चों। अच्छा एक काम बताएं जरा, ये नंबर ऑफ शेयर्स बता दें कितने हैं?
ये दो कट गए ना ये, तो ये 10 शेयर्स रह गए। डन, डन है ना प्यारे भाई। 10 मिलियन शेयर्स हैं, कितने हैं प्यारे भाई? अच्छा आप प्लीज सुनना, जरा गौर से बातें सुनना बच्चों। इन फैक्ट 2023 60% राइट शेयर्स हैं, कितने हैं? बस पढ़ लिया ना, आगे नहीं पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना, बस खामोश। बस स्किम करने का ये मतलब होता है, ट्रांजैक्शन की सोचनी। भाई जगह दे दो ना मेरे चांद, जगह दे दो, जगह दे दो, जगह दे दो जी। प्यारे दोस्तों इन अप्रैल 2023, इन अप्रैल 2023, अच्छा प्यारे भाई ये है फाइनल डिविडेंड। अप्रैल सॉरी 2023 में 2023 में डिविडेंड किस साल का आएगा? फाइनल आएगा 2022 का। ये देखें, ये देखें, ये देखें, यही आ रहा है ना बच्चों? अच्छा आगे कहता है जी ए बोनस इशू ऑफ 20% वाज मेड इन अप्रैल 2024 एज अ फाइनल डिविडेंड 2020। गुड गुड हो गया बच्चों। अच्छा इसका मतलब है, मैं एक लाइन लगा दूं, इसका मतलब है यार ये दो बातें जो है ना ये 23 के लिए हैं। क्या ख्याल है बच्चों? आप भी इसी तरह को समराइज करते हैं डाटा या नहीं करते? जो बच्चे कहते हैं ना हमें रीडिंग में बड़ा मसला आता है, जो कहते हैं रीडिंग में बहुत मसला आ रहा है, बच्चों इस तरह डाटा को स्किम करना सीखें, डेटा को तोड़ना सीखें। क्या करें प्यारे भाई? आप क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं? 16 नंबर का क्वेश्चन आ गया, पहले क्या उसका नाम है बच्चों? हार गए, हिम्मत कर लीजिए, मेरे से तो होना ही नहीं है। एक ना अमेरिकन, क्या उसका नाम है जी, रिसर्च है जिसमें वो कहते हैं आपका जो माइंड है ना, जो आपका ब्रेन, ये दिमाग जो आपका है ना बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह चलो जितना भी है टूटा भज्जा, वो कहता है ये एक मशीन है। क्या है बच्चों? ये एक मशीन है। ये दिमाग आपका, ये ब्रेन आपका क्या है? एक मशीन है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये मशीन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है प्यारे दोस्तों? मशीन। मिसाल के तौर पे ये जी आपने ना बेंच बनाना है, क्या बनाना है प्यारे भाई? मशीन का काम क्या है? जिस तरह के बेंच चाहिए वैसे लकड़ी के तोड़ के उसने आपको, क्या आपने इनपुट देना है बच्चों, उसने प्रोसेस करना है और आउटपुट आ जाना है, आ जाना है प्यारे भाई। ऐसे ही है बच्चों, और ऐसे ही है ना, मशीन का जो काम है उसने वही करना है। अगर उसी मशीन में आपको डाला जाए तो उसने आपके साथ भी वही करना, काट देना है। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुन ले, अब मेरी बात सुन ले भाई, जिस चीज का जो काम है उसने वही काम करना है। ऐसे ही है ना प्यारे भाई। अब हमारे माइंड का काम क्या है बताओ? सोचना। ये थॉट प्रोसेस है ना, इसने सोचना है। क्या करना है प्यारे भाई? आपने अगर इस माइंड को इनपुट ही गलत दी है, इसने प्रोसेस भी गलत करना है, इसने आउटपुट भी प्यारे भाई गलत ही देना है, क्योंकि इस मशीन का काम क्या है बच्चों? सोचना। आपने जैसी इनपुट देनी है इसने वैसा ही सोचना है। अगर फर्स्ट इनपुट इस दिमाग को चली गई ना कि ये 16 नंबर 16 मार्क्स का क्वेश्चन है और मेरे से नहीं होना, यकीन करे नहीं होगा। क्यों? आप एफर्ट तो कर रहे हो, आप हाथ चला रहे हो, ऐसे ऐसे हिम्मत कर रहे हो, लेकिन दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्या मेरी बात समझ पाए हैं कि नहीं? क्योंकि आपने देखो पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ इसका काम है सोचना, इसका सिर्फ इसका काम है सोचना, और ये काम ही नहीं कर रहा, वर्क ही नहीं कर रहा प्यारे भाई। कैसे? इंजन काम ही नहीं कर रहा, कैसे काम चलेगा? गाड़ी कैसे चलेगी? बाइक कैसे चलेगा? क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों अपनी बात? तो प्यारे दोस्तों ये पुर्जा काम नहीं करेगा, इसको इनपुट गलत दे दी तो इसने प्रोसेस नहीं करना, आउटपुट भी गलत आएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्या मेरी बात समझे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, ये लास्ट अटेम्प्ट में, अभी रिसेंट अटेम्प्ट जो गुजरी है, एक बड़े करीबी जानने वाले हैं। अब ऑडिट के बारे में मशहूर है ना कि ऑडिट जल्दी पास नहीं होता, और क्या उसका नाम है, अगर पास बड़ी हिम्मत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस स्टूडेंट ने ऑडिट के लेक्चर्स भी आखिरी महीने, उसका पेपर एक था बस, उसने आखिरी महीने में ऑडिट के लेक्चर लिए। पहली दफा पढ़ रहा था, पहली दफा पढ़ रहा था, दरमियान में उसने ना 3-4 महीने का पॉज लिया था, और उसने फिर मशवरा भी किया था, ठीक है मेरे भाई कि जी ये मैंने पॉज लेना है तो इसको हमने कैसे लेके चलना है। तो ना कोई मसला नहीं है, वो मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको। आखिरी महीना आया, उसको पहले से अपने माइंड को उसने ट्रेन किया हुआ था ना, मैंने आखिरी महीने में पढ़ना शुरू करना है। उसने लेक्चर्स भी सारे आखिरी महीने में लिए, उसने सारी प्रैक्टिस याद यूद भी आखिरी महीने में किया, और उसका माशाल्लाह पेपर भी पास है। ये मेरे भाई क्यों ऐसा हुआ? उसने अपने माइंड को ट्रेन ही ऐसे किया था, उसने इसको इनपुट ही ऐसे दी थी कि भाई मैंने पढ़ना इस दिन से शुरू करना है। जो बच्चा आज सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर देगा उसका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि जी मैंने पढ़ना शुरू करना है, मेरे पास इसके अलावा कोई और हल, बोलो शाबाश, नहीं है, आप पास कर जाएंगे पेपर अपने। पोस्ट बैच के अंदर खास तौर पे बच्चों यकीन करें ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं सर आखिरी 2 महीने में लेक्चर्स लिए हैं, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, आखिरी 2 महीने में लेक्चर्स लिए और 2 पेपर 3 पेपर पास करके वो गए हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे जी? लेकिन अभी एक जूम सेशन था, उसमें मैंने एक स्टूडेंट को मशवरा दिया था कि आपसे पेपर नहीं होंगे, वो एक्सेप्शन केस है। अब हर स्टूडेंट का कैलिबर क्या होता है प्यारे दोस्तों? डिफरेंट होता है। क्या होता है बच्चों जी? तो अब कितने दिन रह गए जरा आप एग्जाम्स में बताएं जरा? 47। अब वही बच्चा 2 पेपर कर सकता है। अच्छा उन्होंने ना नया पेपर स्टार्ट करना था, उन्होंने आज पढ़ा ही कोई नहीं था ना, पढ़ा ही नहीं, अलिफ बे पढ़ी कोई नहीं है, तो वो तो 2 पेपर अब नहीं होंगे ना, मुश्किल हो जाएगा।
हाँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका मेंटली बहुत ही स्ट्रांग है बच्चों, दुनिया जहान में काम ही उसका कोई नहीं है, वो क्या उसका नाम उसने पढ़ना ही पढ़ना है, मेंटली बे ऐसा स्ट्रांग है ना यार, उसको कोई मसला ही नहीं होता, हाँ वो कर सकता है, फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका काम फिर क्या होगा, पढ़ना। आपने जब भी प्लानिंग करनी है ना अपने सब्जेक्ट की, मेरे इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतना मेरा, तो आपने टाइम देखना है अपने पास, एक दिन में 24 घंटे हैं, एक दिन में मैं कितने लेक्चर्स ले लूंगा या ले लूंगी, इसके अलावा क्या उसका नाम है जी, मैंने कितनी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, क्या मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इस हिसाब से हर बंदा अपनी अपनी क्या कर सकता है, बोलो, एवेल्युएशन कर सकता है, कर सकते हैं आप भी इंशाल्लाह, वो कर लेंगे जी। लो प्यारे भाई आ जाओ जी इधर, आप आए प्यारे दोस्तों, हम जरा क्वेश्चन स्किम कर लें जी। कहता ए बोनस इश्यू ऑफ 20% मेड इन अप्रैल 2024, दे दें, जगह दे दें जी, एज द फाइनल डिविडेंड फॉर 2023। अच्छा, द एलोकेशन वाज मेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग। अब ये क्या कह रहा है, वैसे बोनस शेयर्स, वैसे भी बोनस शेयर्स अगर डिविडेंड का लफ्ज लिखा तो हम रिटेन्ड अर्निंग से इंपैक्ट लेते हैं, डन है ना जी, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल, ठीक हो गया भाई। अच्छा ये जरा पढ़िएगा, आपको याद होगा वो पहला लेक्चर चेंजेस इन इक्विटी का, अब ये वो बच्चा ये वाली ट्रांजैक्शन करेगा जिसने गौर से बातें सुनी है। आपको याद होगा प्यारे भाई, हमने ये बात की थी, एक होता है डिविडेंड को डिक्लेयर करना, क्या करना है बच्चों, डिक्लेरेशन, क्या प्यारे दोस्तों, डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड, अप्रूव्ड, ये भी कह सकते हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट फिर थोड़ा आगे जाके आना, 5 10 15 दिन, वो पूरी स्टोरी आपको सुनाई थी, याद है आपको बच्चों, वो जो इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, वो फिर आपकी शादी भी करवाई थी उसमें जी, अब याद आ गया होगा प्यारे भाई। अब इस लाइन को पढ़े और मतलब समझा दें, इन दिसंबर 2024 we are declared an interim cash dividend, कितना बच्चों, डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयर होने का मतलब क्या होता है बच्चों जी, अनाउंस जी, जिन जिन लोगों के पास शेयर्स हैं हम आपको डिविडेंड देने लगे हैं, अनाउंसमेंट सुन लो। ये अनाउंसमेंट किस दिन हुई, बोलो शाबाश। कहता विच वॉज पेड इन जैन 2025। इंपैक्ट बता दें बच्चों, इंपैक्ट नहीं लेंगे, इंपैक्ट 2024 में नहीं लेंगे, इंपैक्ट 2024 में लेंगे, हाथ खड़ा करें, इंपैक्ट 2024 में नहीं लेंगे, हाथ खड़ा करें, इंपैक्ट 2024 में नहीं लेंगे, इंपैक्ट 2024 में ही लेंगे जी, तो हाथ खड़ा कर दो जी। ये वो तबका समय से बाहर है जो ना इधर के ना उधर के हैं जी। ओ भाई इधर देखें इधर, अच्छा इंपैक्ट 2024 में ही आएगा प्यारे भाई, ये डिक्लेरेशन के लफ्ज को हाईलाइट कर लो ना भाई, डिक्लेरेशन के लफ्ज को हाईलाइट करो ना। डिक्लेयर कब हुआ, दिसंबर 2024 में, दिसंबर 2024 में डिक्लेयर हुआ बच्चों, दिसंबर 2024 में डिक्लेयर हुआ, तो इसका इंपैक्ट भी कब आएगा बोलो, जो फाइनल डिविडेंड है वो डिक्लेयर कब होता है, अगले साल में जाके, इसलिए उसका इंपैक्ट अगले साल में आता है। खोते हो जी, लिखो नोट इसके साथ, लिखो लिखो नोट लिखो इसके, अच्छा चलो जो लिख, ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, ये 2024 की बातें होगी बच्चों। ये उसने पॉइंट नंबर 6 में क्या दिया, प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट दिया बच्चों उसने 450 का 2023, सॉरी 2023 का 450 मिलियन, और प्यारे दोस्तों 2024 का 550 मिलियन। गुड गुड हो गया भाई, गुड गुड हो गया यार। ये ट्रांजैक्शन तो देखो जरा, ये ट्रांजैक्शन कितनी दफा हमने की है बताएं, ये ट्रांजैक्शन आपको देखी देखी सी लग रही है, ओके। ये ट्रांजैक्शन भी पास पेपर में आई हुई है, ये बोरोइंग कॉस्ट वाली, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बोरोइंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करते हैं, एक दफा पफर लिमिटेड पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 है शायद प्यारे दोस्तों, उसमें उसने कहा था कि हमने किया इसे कैपिटलाइज है, लेकिन आगे आने वाले सालों में हम चाह रहे हैं एक्सपेंस आउट करना। हमने कहा था नहीं नहीं अभी इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अभी गलत ट्रीटमेंट की तरफ आप जा नहीं रहे, अभी इरादा किया है। क्या किया प्यारे भाई, इसको पढ़ लेते हैं फिर। अब ये उल्टा है, अब ये उल्टा है, ये पढ़ लेंगे बाद में प्यारे दोस्तों। उसके बाद ये सी वाला पॉइंट बाद में आके देखेंगे, पहले आसान वाले काम कर लें। 16 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप ये 4 चीजें भी लिख देंगे तो आपके 8 से 9 नंबर इंशाल्लाह आ जाएंगे। फॉर्मेट के 1-1.5 नंबर होता है बच्चों, राइट शेड्स के तकरीबन 2-2.5 नंबर होंगे, करते करते आपके 7-8 नंबर आ जाएंगे। 7-8 डिवाइड बाई 16 करें, 45 से 50% मार्क्स आपने माशाल्लाह ले लिए हैं। क्या मेरी बात समझे, इस तरह सोचना है कि मैं पासी मार्क्स की तरफ जा रहा हूं, मेरी बात समझे कि नहीं समझे। लो प्यारे भाई अभी इसको छोड़े, जो हमारा तरीका है प्यारे भाई, 2023 का प्रॉफिट गलत वाला बताएं, फॉर, ये आसान क्वेश्चन था, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था जी। आप प्यारे दोस्तों इधर आ जाए, मजे की बात है, सरप्लस कोई नहीं है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कोई नहीं है, और गुड गुड हो गया। लो प्यारे भाई
अब इतना है जी राइट शेयर्स, क्या प्यारे भाई, राइट शेयर्स, राइट शेयर्स। जी प्लीज जरा गौर से बात सुनिएगा भाई, कितने परसेंट राइट शेयर्स हैं बताइएगा जी। इधर बात सुनना था, इधर बात सुनना, अब थोड़ा स्मार्टली काम करना है प्यारे भाई। एग्जिस्टिंग शेयर्स 10 है ना, एग्जिस्टिंग शेयर्स 10 है ना, 10 मिलियन, तो इसका तो 60% कितना बना, 6 मिलियन। एग्री करते हैं सब बच्चे? स्टेप नंबर 1 का जवाब इधर आ गया जी मोहतरम, ठीक है, साथ के साथ वाले भाई, ठीक है जी। स्टेप नंबर 1 का जवाब इधर आ गया, और इसी को 10 को क्या कर दो, 60% से मल्टीप्लाई करें, 6 मिलियन शेयर्स आ गए। आगे प्यारे भाई, आगे हैं, आगे हैं प्यारे भाई। अब क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं यार? इधर देखना, मैं स्टेप नंबर 1 कर देता हूं आपको, इधर ही करूंगा। रुपीस, जरा गौर से देखना, रुपीस कैपिटल बताए ना, शेयर कैपिटल बताए, 1000 मिलियन डिवाइडेड बाय रुपीस, पार वैल्यू 100 है। ये आपके पास स्टेप नंबर 1 का जवाब आया। आ गया बच्चों? ये क्या आया, सब बच्चे बोले, सब बच्चे बोले, नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ क्या आए हैं बच्चों, एग्जिस्टिंग शेयर्स जी, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। डन, प्री बैच वालों डन है। ये क्या उसका नाम है, हम स्टेप 1 2 3 को ये मैंने शॉर्ट किया है, और ठीक है बच्चों, पोस्ट बैच में तो ज्यादातर प्रैक्टिस मैंने करवाई ही ऐसे है। डन है ना जी, आपको समझ आ गई है बच्चों ये जी। अच्छा, स्टेप नंबर 2 के लिए हम क्या करते थे, ये नंबर ऑफ, फिर राइट शेयर्स की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं ना जी। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, गुड गुड हो गया बच्चों। ये आपके पास क्या आ गए हैं, ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ राइट शेयर्स। इस तरह समझ आती है कि नहीं? नहीं आती तो फिर मैं स्टेप 1 2 3 कर देता हूं जी। लो प्यारे भाई, इधर आ जाए जी। भाई कह रहे हाँ करे, मतलब कोई सूखी चीज रहने नहीं देनी आपने। राइट शेयर्स, स्टेप 1 क्या होता था जी, एग्जिस्टिंग शेयर्स। क्या होते थे बच्चों जी, कितने जी, रुपीस मिलियन डिवाइडेड बाय रुपीस 100, कितने हैं जी एग्जिस्टिंग शेयर्स, 10 मिलियन। कितने बच्चों, पॉइंट नंबर 2 जी, नंबर ऑफ राइट शेयर्स जी बच्चों, 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, तो कितने आ गए, 6 मिलियन शेयर्स आ गए बच्चों। फिर स्टेप नंबर 3 क्या होता था जी, कैश, डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा पेपर में इस तरह जी। प्यारे भाई इधर देखें, इधर आए जी, बताएं कितने हैं जी, कहता कितने पे शेयर इशू किया, 220 पे, इसका मतलब है पार वैल्यू 100 है बच्चों, और प्रीमियम कितने हैं बच्चों, और लक्ष्मी कितनी आई, चलो बताओ जी। ये हाँ, ओके ओके बच्चों, ओए भले गुड़ गुड़ हो गया। डन, डन है बच्चों, डन। अब सुनना जरा जी, हो जाए इधर ही जी। भाई कर लिया नोट आपने, और कर लिया नोट आपने, चलो अब शॉर्टकट पे आओ जरा। भाई यही बात, ये स्टेप नंबर 2 अब आ गया। कैलकुलेटर पे करके तो देखो एक दफा, कैलकुलेटर पे करें तो सही बच्चों, 6 मिलियन होगा। अब प्यारे भाई इधर देखो, रुपीस 100, रुपीस 100, और इस तरह लगा के 120। चले नहीं, जवाब बता दें, ये बड़ी ब्रैकेट आ गई। बताएं जी शेयर कैपिटल कितना, और ये कितना प्यारे भाई, चलो बच्चों गुड़ गुड़ हो गया, और ये बच्चों गुड़ गुड़ हो गया। डन, और डन है भाई, हेलो जी, लें जी, ओके। नेक्स्ट जी, अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है, कहता है 24 मिलियन की क्या है बच्चों, बोलो बताएंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन बोलो कॉस्ट जी, बताएं जी। शेयर प्रीमियम डेबिट, ओके हो गया बच्चों
जी ये हमने किताब में भी सॉल्यूशन डालना है तो कर लेते हैं वर्किंग नंबर 1 जी। इस तरह आ जाएगा ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। चलें, चलो बच्चों, भाई गुड हो गया? और बच्चों गुड हो गया? लें सर। और भाई ठीक है, अगली बात बताएं जी। क्या था इन अप्रैल 2023। अच्छा देखो यार, अब आप उसने खुद बता दिया ना, उसने बताया पहले राइट शेयर था फिर फाइनल डिविडेंड है, तो पंगा नहीं करना जी। इन अप्रैल 2023 वीएल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 20 पर। ये आपको बताया था, रिकमेंड डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, अप्रूवल कौन देता है बच्चों? और शेयर होल्डर्स जितना रिकमेंड किया उससे ज्यादा नहीं जा सकते, उसके इक्वल या कम कर सकते हैं। बड़े अच्छे लोग हैं यार। कहता जी फॉर कहता 2022 का ये डिविडेंड है, हाउ एवर शेयर होल्डर्स ने सिर्फ कितना अप्रूव किया? 16 पर शेयर। ओके बच्चों, सर ये ऐसा क्यों करते हैं? ये लॉ वाले उस्तादों से पूछो ना जी, लॉ वाले सारी क्लॉजेस मैंने थोड़ी बतानी है, लॉ वाले उस्तादों से पूछो, इसकी रीजन होती है, ये इसकी रीजन होती है ये क्यों ऐसा करते हैं जी। अच्छा प्यारे दोस्तों इधर आओ, इधर इधर आप प्यारे दोस्तों इधर आओ और मुझे बताओ, और बताओ जी, बताओ शाबाश, बताएं जी फाइनल बोलो, फाइनल कैश डिविडेंड। लो प्यारे भाई, अब सबसे पहले आपने एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, एक शेयर पे कितना है, कितना शेयर कितना है, इधर सुनना 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 बच्चे सुनना। वो कह रहा है, कहता जी ये 20 तो काट दो ना, कहता एक शेयर पर कितना डिविडेंड अप्रूव किया? 16। तो आपको तो इस टाइम नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स चाहिए ना भाई। मैं अब इसी तरह ही कर रहा हूं, ये देखें, इधर देखो जरा गौर से भाई, मेरे लेटेस्ट शेयर कैपिटल उठाएं 1600 और इसकी पार वैल्यू कितनी है बच्चों जी, डिवाइडेड बाय रुपीस कितना, 100 मिलियन, नहीं 100 रुपीस 100 सॉरी बच्चों, मेरी बात सुनना गौर से। अब आपके पास क्या आगे हैं, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग, और समझ आ गई है? आप इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों किसके साथ? ये किसी को समझ ना आई हो, रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेबल या फिर कैश क्रेडिट जी। बताएं जी रिटेन अर्निंग कितने से? चलो बच्चों ये भी आपका एक नंबर आ गया आराम से। वो ठीक है, वो ठीक है बच्चों, राइट शेयर्स के कम से कम 2-2.5 मार्क्स होंगे और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है ना तो 2.5 होंगे। इसका कितना है जी? इसके 1 और डन है, डन डन जी। ओके बच्चों, अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें, अब फाइनल तो नहीं, अब मैं फाइनल नहीं कर सकता, ये खत्म हो गया 2023। अब इसमें वो प्रॉफिट पे इंपैक्ट आना, फाइनल तो नहीं कर सकते। अभी लाइन छोड़ें बच्चों 2-3 लाइन छोड़ने के बाद आप इधर क्या लिखें प्यारे भाई, क्लोजिंग बैलेंस। क्या लिखें बच्चों? और मुझे एक बात बताएं बच्चों, ये क्लोजिंग होगा 31 दिसंबर 2023 का जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, अब मुझे एक बात बताएं, किस वाले कॉलम में मसला होगा? इसको ना करो फाइनल बच्चों, इसको फाइनल ना करो, ना करो फाइनल इसको, बाकी काम तो कर लो जी। बताएं जी, बताएं। और ये 9, चलो बच्चों गुड़ हो गया ना, ओए बच्चों गुड़ हो गया, ओए बच्चों गुड़ हो गया, डन जी। और ठीक है, ले ली, डन। अच्छा जी, अब आप इधर आ जाए, इधर 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 पॉइंट नंबर 4 पे आ जाए। ए बोनस इशू ऑफ 20% मेड इन अप्रैल 2024 एज द फाइनल डिविडेंड फॉर 2003 दिस एलोकेशन। कहता यार बच्चे बेचारे भूल ना जाएंगे, कहता आपने रिटेन अर्निंग में से एलोकेशन करनी है। भाई ये तो इतनी अहम बात तो नहीं बताई, हमें पहले ही पता थी जी। प्यारे भाई अब मेरी बात सुनिए, ये क्या है? बोनस इशू और ये डिविडेंड है। आए प्यारे भाई नीचे। अच्छा पहले आप इधर लिखेंगे पैट, क्या लिखेंगे बच्चों? 2024 का पैट बताएं। 5 ओ जी क्या कह रहे हैं भाई? 550 मिलियन। और बच्चों गुड हो गया। आप क्या करें प्यारे भाई? फाइनल बोनस डिविडेंड। ओके अच्छा ये किस साल का प्यारे भाई? गुड हो गया ना जी, नहीं देखा अच्छा इधर देखो। अब बताएं जी किस पे परसेंटेज किस पे लगनी है? परसेंटेज किस पे लगनी है? परसेंटेज किस पे भाई? अब लेटेस्ट शेयर कैपिटल कितना है? मल्टीप्लाई बाय कितना
20%। जी बताना जी। अब बोनस डिविडेंड की पहले एंट्री बता दो। रिटेन अर्निंग ने कम होना है और रिटेन अर्निंग कितनी 320 इधर से कम और बच्चों और शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा बच्चों। बोनस में शेयर्स दिए ना तो ये बढ़ जाएगा ना यार। जी जी बच्चों एनी प्रॉब्लम? ओए बच्चों एनी प्रॉब्लम? बच्चों एनी प्रॉब्लम? जी गुड हो गया। डन 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 लो जी और डन हो गया। ले जी आगे बता दे। इंटरिम कैश डिविडेंड क्या था जी? वी आर डिक्लेयर एन इंटरिम कैश डिविडेंड ऑफ 10% which was paid नहीं बच्चों छोड़ो। इंटरिम कैश डिविडेंड है ना, इसकी एंट्री क्या होगी? जिस दिन डिक्लेयर हुआ दिसंबर 2024 में ही एंट्री होगी। रिटेन अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट और जब जैन में जाके पे कर दिया तो डिविडेंड पेएबल डेबिट। और मैंने इसकी एंट्री कर रहा हूं, मैं इसकी एंट्री कर देता हूं जी। जी इसके एंट्री पॉइंट नंबर कौन सा ये बोलो खोते हो? अच्छा आपके पास, अच्छा सॉरी आपके पास है ही नहीं, कोई बात नहीं जी। प्यारे भाई दिसंबर 2024 में एंट्री क्या होगी जरा बताएं? और रिटेन्ड अर्निंग्स और डिविडेंड पेएबल। अच्छा जी हाउ मच? अच्छा ये था असल में। अब जरा गौर से सुनना। अब आपका लेटेस्ट शेयर कैपिटल बढ़ गया है, ये 1600 से ये बोनस शेयर की वजह से बढ़ गया ना 320 मल्टीप्लाई बाय बच्चों गुड हो गया। ओए गुड हो गया। अब बच्चों जैन 2025 में जब जाएंगे तो एंट्री क्या होगी बच्चों? 192 और लक्ष्मी क्या हो जाएगी? वैसे डिविडेंड ना बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है ना बैंक से पे करना ज्यादा मतलब करते ही बैंक से पे है, सही है ना? बैंक से छोड़ो, खैर छोड़ो इस बात को जी। चलो भाई और डन हो गया। चलो बताओ जी कहां आएगा जल्दी बोलो। रिटेन अर्निंग्स है ना हमारे लिए तो ये एंट्री रेलिवेंट नहीं है ना, हमारे लिए तो ये रेलिवेंट है। डन हम कौन सा 25 में है? ओए बच्चों ठीक हो गया जी। बताइएगा इंटरिम कैश। ओए बच्चों गुड हो गया जी। बच्चों ये 2024 बताना यार जरा। इधर आएगा जी 192। और बच्चों ठीक हो गया, इधर ही वर्किंग करते मैं तो कहता हूं। वो तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लंबा काम कर दिया। रुपीस कितना 1920 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10%। बच्चों गुड हो गया। और डन हो गया। और बच्चों गुड हो गया। डन ठीक है चले जी। अब क्या करें बच्चों? क्या किधर क्लोजिंग लिखूं? अच्छा चलें। अच्छा बच्चों मेरी एक बात सुने बच्चों, आप बात सुने, अब जरा गौर से बात सुने। अब जरा सुनिएगा, 2 लाइन छोड़े भाइयों को, भाई कह रहे हैं बड़ी जोर से क्लोजिंग करनी है, कर दें जोर से इनको क्लोजिंग आई हुई है 31 दिसंबर 2024। रिटेन अर्निंग वाला कॉलम इफेक्ट नहीं होगा ना, बाकी सॉरी रिटेन अर्निंग वाला कॉलम इफेक्ट होगा, बाकी इफेक्ट बोलो शाबाश नहीं होंगे जी। बताएं नहीं जल्दी आगे जी। ठीक हो गया बच्चों जी। आगे बच्चों बताएं अब रिटेन अर्निंग को क्या करना है जी? बोले शाबाश। रिटेन अर्निंग को क्या करना है बच्चों? इधर तक हैं, इधर तक सब बच्चे आगे, इधर तक सब बच्चे आगे हैं जी। अच्छा बच्चों अब क्या करें जी? अब क्या करें? अब इस तरह करना। अब जरा मेरी बात सुनना बच्चों, मेरी बात सुनना। भाई मेरे आपके पास ना एक सबके पास आ गया ना, ये पेज आ गया ना आपके पास? आ गया ना? है नहीं आया? अच्छा चले आ जाता है अभी। अच्छा जिनके पास है वो जरा ना इधर देखें जरा। ये ए बी और सी, 1-2 मिनट लें, सोच के बताएं जरा। अच्छा चलिए पहले ए के बारे में बता दें, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टीमेट है या फिर ये एरर है जी? अच्छा पढ़ भी लें थोड़ा सा, पॉलिसी है, यह है चेंज इन अकाउंटिंग। इसका इंपैक्ट तो रेट्रोस्पेक्टिव आना है ना, पिछले साल भी ये देखो इधर 21 आज 21 का भी डेटा दिया,
21 के प्रॉफिट में भी मसला होगा, 22 में भी होगा, 23 में भी होगा, 24 में भी होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों ये जो 21 और 22 जो है प्यारे भाई, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तो रिटेन अर्निंग में डन और डन ना यार। ये पता नहीं अब क्या कहना चाह रहे हैं। VL decided to change its previous practice of recognizing all borrowing costs as an when कहता पहले हम पता क्या करते रहे हैं, एक्सपेंस आउट करते रहे हैं सारी बोर्विंग कॉस्ट। गलत है बच्चों, रॉन्ग। कहता गोइंग फॉरवर्ड मतलब आगे चलें, बोर्विंग कॉस्ट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ। विल बी का मतलब है कि करनी है। अभी इन्होंने डिसीजन किया कि अब अच्छा, पिछले क्वेश्चन में जो पास पेपर पफर में आया था वो था कि डिसीजन कर रहे थे, डिसाइड कर रहे थे कि हम ना बोर्विंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज की उसे एक्सपेंस आउट कर दें। इसमें एक्सपेंस आउट कर चुके हैं, अब कह रहे हैं अब अच्छा, अब उनको पता चला कि शायद इसकी तो बोर्विंग कॉस्ट जो है क्वालिफाइंग एसेट की, ये क्या होनी है, कैपिटलाइज। अब ये कब आगे पता चला, हमारे वाले साल में, ड्राफ्ट 2024 में। कहता जी प्रीवियसली VL didn't capitalize any borrowing cost on a building constructed between 1st April 2022 and इसका मतलब है 2022 में भी मसला और 2023 में भी मसला, 2 साल में मसले। क्या मसले, जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी बोर्विंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी थी 2022 में, हम उसे क्या कर चुके हैं, और 2023 में भी जितना था वो क्या कर चुके हैं, उर्दू में लिखें अपने पास, 2022 एंड 2023 में एक्सपेंस ओवरस्टेटेड है। 2022 एंड 2023 में एक्सपेंस, बोलो शाबाश, 2022 एंड 2023 में बोलो ना एक्सपेंस क्या है, बोलो शाबाश, ओवरस्टेटेड है। क्या है प्यारे भाई, इधर तक बात समझ आती है बच्चों, और इधर तक बात समझ आ गई। एक्सपेंस क्या है प्यारे भाई, इधर तक बोलो, ओवरस्टेटेड। एक्सपेंस क्या है प्यारे भाई, ओवरस्टेटेड। डन, इधर तक बात समझ आ गई है बच्चों। अच्छा जी, अब प्लीज अगली बात गौर से सुनना। अब जब एक्सपेंस ओवरस्टेटेड है तो प्रॉफिट क्या होगा, अंडरस्टेटेड। प्रॉफिट क्या होगा, अब लिखना ना लिखना ना लिखना ना लिखना, मुझे बताएं, जब हमने रेवेन्यू एक्सपेंस जो था ना, रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, हालांकि इसको ट्रीट क्या करना था, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंस। क्या करना था प्यारे भाई, अच्छा ये बना कब, ये बना कब, तो 30 सितंबर जब 2023 में गए। कहता इसकी लाइफ कितनी है, 10 साल। कितने साल, हमने तो उसे कैपेक्स बनाया ही नहीं, कैपिटल एक्सपेंस ही नहीं बनाया। जब प्यारे भाई हमने उसे कैपिटल एक्सपेंस नहीं बनाया, उस अमाउंट को जो के बोर्विंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी है, तो प्यारे भाई उस अमाउंट पर फिर हमने 3 महीने की 2023 में डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं। समझे ना, ना 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 ऐसे कैसे समझ गए यार, जी आप सुनना जरा गौर से प्यारे भाई, तो सुनो, मैं सोच के आया था, मैंने 3 दफा बतानी है ये बात, आप एक दफा कैसे समझ सकते हैं। इधर सुनना प्यारे भाई, इधर देखो 2022 पे आए, ये देखें, क्या था, बोर्विंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू डेट, ये बोर्विंग कॉस्ट है बच्चों। और प्यारे भाई इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम सरप्लस फंड ऑफ, इसका मतलब है ये 48 से क्या होना था, कैपिटलाइज होना है, कैपिटलाइज होना। इन्होंने क्या कर दिया, एक्सपेंस आउट कर दिया। क्या कर दिया प्यारे भाई, अच्छा अब 2023 में चले जाएं, कितना कैपिटलाइज होना है, इन्होंने क्या किया, कैपिटलाइज कर, ओ सॉरी, इन्होंने एक्सपेंस आउट कर दिया। क्या कर दिया, अच्छा वैसे चीज को जितना सादा रखा जाए ना उतना ठीक है। आपको बात समझ आ गई है ना। अब ओ एक मिनट, ये क्या बात है, अब एक मिनट रुको जरा। अगर मैं आपसे सिंपल बात ये पूछूं, 2022 में मुझे बताएं हमारा एक्सपेंस क्या है, ओवरस्टेटेड, बताएं 22 में क्या करना पड़ेगा, 22 के प्रॉफिट को छेड़ना पड़ेगा ना, और 23 के प्रॉफिट को भी छेड़ना पड़ेगा ना। बताएं क्या करना पड़ेगा, 22 के प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, 22 के प्रॉफिट को, जी एग्री करते हैं आप बच्चे, एग्री करते हो आप, फिर दोबारा सुन ले एक दफा जी प्यारे भाई। ये है 50 मिलियन बोर्विंग कॉस्ट जो कि कैपिटलाइज होनी है, क्या कर दी है बोलो। और ये आपको पता नहीं ये बोर्विंग कॉस्ट ये काम करता है वो, आपको याद होगा वर्किंग बोर्विंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज,
48 मिलियन की बोरोइंग कॉस्ट ने कैपिटलाइज होना था, हमने एक्सपेंस कर दिया। जब एक्सपेंस चार्ज किया तो प्रॉफिट हमारा 2022 का क्या हो गया, कम हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, बट द इशू इज क्या, बट द इशू इज हमारे पास 2023 का प्रॉफिट, अच्छा 23 का तो है ना, 23 के प्रॉफिट को क्या कर दें, 23 के प्रॉफिट को कितने, 23 को पहले बढ़ा लेते हैं ना, ठीक है। और ठीक है सर आपने तो कहा था पिछले साल का इंपैक्ट भी आना है, खोते हो वो रिटेन अर्निंग में आना है, प्रॉफिट में थोड़ी आना, प्रॉफिट तो अपना अपना। जी प्यारे भाई ये कितना आएगा 72, एडजस्टमेंट नंबर बताएं। ओ यार सबर है तेरे के नहीं है जी। अच्छा जी एडजस्टमेंट नंबर बी 7 का बी, भाईजान थोड़ा सा जरा मेरा चांस, थोड़ा सबर भी करो ना, अभी ये तो समझा लूं फिर डेप्रिसिएशन। अच्छा जी इसकी साइड पे वर्किंग करके प्रॉफिट की और इधर नहीं, इधर आपने इसी तरह ही करना है, वो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा अच्छा जी इधर देखें भाई, कहते किचमिच हो जाती है, वो थोड़ा मैनेज करो ना जगह। अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, बात सुनो गौर से, अगली बात सुन ले बच्चों, अगली बात। अब 2022 में जाओ, बताइए इंपैक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या इंपैक्ट ऑफ प्रायर ईयर एरर है, इंपैक्ट ऑफ प्रायर ईयर, बताएं जी कितने से एरर है। एडजस्टमेंट नंबर है ये प्यारे भाई 7 और उसका क्या है पॉइंट बी, जी बताएं जी कितने से है, 48 से, बताएं क्या करूं 48 से, प्रॉफिट को बढ़ाऊंगा। डन हो गया प्यारे भाई, डन हो गया जी। किसी को मसला कोई तो बताएं, किसी स्टूडेंट को कोई मसला इसमें, अब इस तरह करें आप, अब आप इसको इस तरह कर लें, अभी ना इसको पढ़ लो एक दफा, इस ट्रांजैक्शन को खुद पढ़ो जरा, खुद पढ़ो बच्चे खुद पढ़ो, इसी बहाने आपने घर में तो पढ़ना नहीं, शायद इधर पढ़ के फायदा हो आपको। जी आखिरी लाइन ना पढ़िएगा, ये यूजफुल लाइफ वगैरह ना पढ़िएगा जी। तसल्ली से अंग्रेजी पढ़ें क्या लिखी हुई है। जी खामोश हो गए हो जी, बोलो ना, क्या समझ आया, समझ आया कुछ जी, नहीं समझ आ गई, अंग्रेजी समझ आई बच्चों जी, क्या लिखा हुआ समझ आ गया डन है। अच्छा आप जरा गौर से सुनिएगा बच्चों, गौर से सुनिएगा भाई मेरे, फिर दोबारा रिपीट करूं एक दफा, एक दफा कर देता हूं जी। कहता जी हमने क्या किया, कैपिटलाइज एनी बोरोइंग कॉस्ट ऑन अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बिटवीन, इस दरमियान जो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, कहता हमने नहीं की बल्कि हमने एक्सपेंस आउट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, तो एक्सपेंस ओवरस्टेटेड है ना, तो प्रॉफिट ओके बच्चों। अच्छा अब इधर देखिए बच्चों, मैं इधर करता, अच्छा ये आपने पेपर में नहीं करनी, वैसे ही कर रहा हूं मैं, तो वैसे ही कर रहा हूं ना जी, वर्किंग नंबर 2 कर रहा हूं मैं, वैसे आपको जरूरत नहीं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। 2022 ये है 2023 प्यारे भाई, अब जरा गौर से सुनना, गौर से सुनना। टू अच्छा अच्छा इस तरह नहीं, इस तरह फॉर्मेट बनाते हैं, और रॉन्ग एंट्री इधर आएगा प्यारे भाई, करेक्ट एंट्री, और इधर अच्छा वैसे आपने करना है, ये नोट कर रहे हो ना करो, मैं तो कहता हूं चले मर्जी आपकी। अच्छा इधर देखें फिर, और रॉन्ग एंट्री बताएं क्या की होगी, बोलो शाबाश जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट क्या किया होगा बच्चों, कितने से, 48 से। यार वो कैपिटलाइज वाला नेट कर दो ना यार, अब इतना तो करो ना यार जी। और प्यारे भाई कैश को क्या किया होगा, ये 2022 में ये हरकत की प्यारे भाई, होना क्या था, कैश क्रेडिट, जो होना था वो नहीं हुआ प्यारे भाई, हो क्या गया एक्सपेंस, करना क्या था, तो आप इसको CWIP लिखूं भाई, इसमें तो बना नहीं ना अभी, कितना प्यारे भाई 48, बताएं अब रेक्टिफाई क्या करूं, कटेगा क्या, कटेगा क्या, कटेगा क्या, कैश कैश से, जो गलत हुआ उसको रिवर्स करो, जो होना चाहिए था उसको रिकॉर्ड कर दो बच्चों, इसे कहते हैं रेक्टिफाई करना। क्या करना प्यारे भाई,
अच्छा वैसे आप जुबानी भी कर सकते थे ये, और मैं तो खत्म करो ही ना, ये आसान इतना है जी प्यारे भाई। और इंटरेस्ट एक्सपेंस, बड़े गुड़गुड़ हो गया, ओए गुड़गुड़ हो गया, डन। लो बच्चों पेपर में क्या ये करना था आपने, लो बच्चों तो फिर ये क्यों कर रहे हैं जी, असल में किताब में सोल्यूशन भी डलवाना है ना जी। आप प्यारे भाई इधर देखो, अगले साल में जाएं, इंटरेस्ट एक्सपेंस जी बताएं शाबाश, 70 कितना 2, और कैश कितना, ओए बच्चों गुड़गुड़ हो गया, ओए बच्चों गुड़गुड़ हो गया। आप सुने जरा जी, इधर बताएं बच्चों, CWIP डेबिट और, ओए बच्चों ठीक है जी बच्चों, अब कटेगा क्या, कटेगा क्या, तो बच्चों CWIP डेबिट और, ओके बच्चों, और ठीक है, इधर तक कोई प्रॉब्लम बच्चों, इधर तक कोई मसला, एनी प्रॉब्लम, ओ ठीक है। अब जरा सुनना बच्चों, अगली बात सुनना जरा और से सुनना, रेक्टिफाई एंट्री को देखना है आपने, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम है, यह किस साइड पे आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम अगर क्रेडिट साइड पे आ रही है तो प्रॉफिट, गुड हो गया ना, यही किया आपने, आपने 22 में ये किया, 23 में ये किया, एक और काम भी कर लो, मैं तो कहता हूं 23 में एक और काम भी करो ना प्यारे भाई, 23 में एक और काम भी करो। इन्होंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की होगी, और अल्लाह के बंदो उन्होंने कटा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है नहीं, तो इन्होंने तो की होगी ना, जो इन्होंने की वही रेक्टिफाई कर दो और डन है, दो दफा क्यों करना भाई। जरा बताएं डेप्रिसिएशन ना इस वाली अमाउंट पे आनी है ना, बताएं जरा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बताएं कैलकुलेशन करवाएं, 48 प्लस, ओए होए सॉरी, अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो, CWIP कर लो या बिल्डिंग कर लो, है ना, ये बिल्डिंग था या प्लांट था, क्या था, बिल्डिंग है। अच्छा मैं ना अब यार वो नहीं मैं अब पहले CWIP क्रेडिट करूं फिर बिल्डिंग करूं, बस ना बहुत बहुत हो गया यार। अच्छा प्यारे भाई इधर देखो, इधर 48 प्लस डिवाइडेड बाय 10 साल लाइफ है, मल्टीप्लाई बाय भाई 23 में 2023 में तो तीन महीने की ना, बताएं बच्चों गुड़गुड़ हो गया, ओए बच्चों गुड़गुड़ हो गया, ओए बच्चों ठीक हो गया जी। अब बताएं क्या करूं 2023 में, क्या करूं मैं, ये देखें ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम है प्यारे दोस्तों, किस साइड पे आ रही है, डेबिट साइड पे आ रही है, बताएं प्रॉफिट पर इंपैक्ट क्या होगा, चलें बच्चों, वो ठीक है डन। अच्छा बच्चों इधर देखें हम जरा, अब नोट कर लिया आपने, अच्छा लगे हाथ तो 24 भी कर लेते हैं यार, 24 में बताएं क्या होगा, क्या सेम भाई, जब 23 में 3 महीने की डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज की तो पूरे साल की नहीं की होगी ना, डन ओके। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और इधर 48 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 10 बताना यार, लो बच्चों नोट कर लो, फिर हम इसको ना वो कर देते हैं जी। ओए बच्चों गुड़गुड़ हो गया, ओए बच्चों गुड़गुड़ हो गया जी, ओए आगे समझ जी। दानी सही था तुम्हारा ये सोल्यूशन, ना करे यार, हैं चेक नहीं हो गया तुम्हारा, अच्छा टेस्ट 13, ओ थोड़ी खैर जी, चेक कर रहे हैं जी। भाई बच्चों ठीक है, लो प्यारे भाई अब क्या करें 2024 में बताएं प्रॉफिट, 2024 में प्रॉफिट बताओ ना, ओके प्रॉफिट लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पे तो प्रॉफिट क्या हो गया, और गुड हो गया। अच्छा भाई हम रिवर्स चलते हैं जरा, हम चलते ही रिवर्स जी, मतलब चलते आइए सेट में जी। प्यारे भाई अब जरा यार मुझे बताएं, एक बात बताएं बच्चों,
ये बताएं जरा, माइनस एडजस्टमेंट नंबर और इधर बी। और बच्चों इसके साथ वर्किंग आपने कौन सी की है, 2। डन है बच्चों, और डन है, ले जी। अच्छा 24 में तो ये किया, 23 में बता दें यार जरा, 23 में बता दो यार, 23 में 2023 जी। ये माइनस, ये भी एडजस्टमेंट यही है, माइनस वर्किंग इधर ही करते हैं 2, चले, और डन है। और डेप्रिसिएशन 2022 में तो नहीं जानी ना, वो तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, बिल्डिंग कंप्लीट ही नहीं हुई। डेप्रिसिएशन तो आनी है बच्चों अवेलेबल फॉर यूज के बेस पर। और भाई बात समझ गए हो, और बच्चों बात समझ गए हो जी। बच्चों गुड़गुड़ हो गया, और बच्चों गुड़गुड़ हो गया जी। उम्मीद है बात समझ आ गई है, उम्मीद है बात समझ आ गई है जी। ठीक है, आए प्यारे दोस्तों, यार ये ना थोड़ा आंखें ऐसे 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 आंखें खोल के पढ़ना। पहले थोड़ी सी बात सुन ले, पहले जरा तमहीद बांध लूं, एक बात सुन ले, सुन ले। विजन क्या होती है, अलाउंस क्या होता है, एस्टिमेट होता है। अब सुन ले बच्चों, सुन ले। अब ना प्यारे भाई, IS2 स्टैंडर्ड है इन्वेंटरी का, किसका? वो कहता जी आपने ना स्टॉक को लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट एंड NRV, कॉस्ट एंड। अच्छा किसको कॉस्ट एंड NRV का कॉन्सेप्ट नहीं है पता, याद नहीं है, या भूल के हैं, या पता नहीं है, अभी समझा दूं या फिर बाद में जी। अच्छा इधर देखें, इधर देखो प्यारे दोस्तों, IAS2 ये कहता है, कहता स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ क्या, कॉस्ट एंड जी। अच्छा अब सुनना, जरा गौर से सुनना बच्चों, एक चीज है उसकी कॉस्ट है प्यारे भाई ₹10, क्या? NRV का मतलब क्या है? NRV कहते हैं नेट रियलाइजेबल व्हाट इज मीन बाय नेट रियलाइजेबल वैल्यू। पहले सुन लो, पहले ना रियलाइजेबल वैल्यू समझना पड़ेगा। रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं बच्चों वो वाली वैल्यू जो इस स्टॉक को, जो 10 रुपए वाला है, इसको बेच के रियलाइज होगी। रियलाइज का मतलब रियलाइज प्रॉफिट, रियलाइज इनकम है, यानी इस 10 रुपए वाली चीज को बेचकर जो अमाउंट हमें क्या होगी, रियलाइज होगी, कहता जी उससे हम कहते हैं, बोलो शाबाश, क्या? रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा और एक छोटी सी बात और, ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना कॉस्ट एंड NRV की, ये असल में हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे खड़े होते हैं बच्चों, और हम देखते हैं प्यारे दोस्तों, हमारा कोई ऐसी चीजें हमारे पास तो नहीं पड़ी जो कि खराब हो गई हैं, ऑब्सलीट हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, जिनको रिपेयर चाहिए, आउट ऑफ फैशन हो गई हैं बच्चों, यानी कि उसका नाम है कंपेटिटर मार्केट के अंदर आ गया है। अगर ये वाली बातें हैं प्यारे दोस्तों, तो फिर हमें देखना पड़ेगा जितने का स्टॉक आज मैंने, जिस अमाउंट का स्टॉक मैंने किताबों में रिकॉर्ड किया है, कहीं यह खदशा तो नहीं है कि कल को मार्केट में जब इसको बेचूं तो ये 10 रुपए का भी ना बिके। क्या मेरी बात समझे बच्चों? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता, आज आपकी किताबों के अंदर एक स्टॉक पड़ा है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, जिसको आपने खरीदा कितने का था? प्रूडेंस कहता अगर आपको इस चीज का खदशा है, डर है कि कल को ये वाला स्टॉक किसी भी रीजन की वजह से, खराब होने की वजह से, आउट ऑफ फैशन होने की वजह से, और कंपेटिटर आ गया, आपकी चीज की डिमांड कम होने की वजह से, या जो व्हाट्सएवर द रीजन, अगर प्यारे दोस्तों आपको लग रहा है कि ये 10 रुपए का भी नहीं बिकेगा, तो कहता आज ही जो नुकसान कल को होना है, आज ही इस नुकसान को क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो। ये प्रूडेंस ने कहा। ये किसने कहा? इसके लिए हमें एक वर्किंग करनी पड़ती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू वाली। कौन से वाली प्यारे भाई? अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है? कहता जी रियलाइजेबल वैल्यू वो वाली वैल्यू जो कि स्टॉक को बेच के हमें रियलाइज होगी, और नेट का मतलब है इसको बेचने में खर्चा भी तो होगा ना। अब इस खराब चीज को कौन लेगा बच्चों? आप एजेंट को मिंतरला करोगे, यार इस चीज को बेच दो, इतना कमीशन ले लो, या आप इसके लिए मार्केटिंग करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे। ऐसे ही है बच्चों,
चीज आपके पास पड़ी है लेकिन खराब हो गई है बच्चों, उसे मॉडिफाई करने की कॉस्ट, किसकी कॉस्ट बच्चों, यानी उसको दोबारा रिपेयर करने की कॉस्ट ना। कभी कभार ऐसा होता है चीज खराब होती है, अब ये टेक्निकली समझना, जरा लिंक कर रहा हूं। आप कहते हैं, आप सेलर को कहते हैं सर जी ये चीजें जो मैंने आपसे कहा था ना ये वो चीज नहीं है, इसकी क्वालिटी सही, बोलो शाबाश, नहीं है। वो कहता सर कोई मसला नहीं है। अच्छा सेलर कहेगा कोई मसला नहीं है, वो कहेगा कोई बात नहीं, वो पैकेजिंग उतारेगा सारी, वो दोबारा उसको सही करेगा, दोबारा पैकेजिंग करेगा, फिर दोबारा आपको डिस्पैच करेगा। ऐसा होगा? इस सारे प्रोसेस में उसका खर्चा हुआ या नहीं हुआ? वो कहते हैं प्यारे दोस्तों एनआरवी का मतलब है एस्टिमेटेड, बोलो शाबाश, एस्टिमेटेड बोलो, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस क्या करेंगे बच्चों इसमें से, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू, बोलो शाबाश। अब वो कॉस्ट टू सेल क्या हो सकती है बच्चों? वो रिपेयर कॉस्ट भी हो सकती है, मॉडिफाई करने की कॉस्ट भी हो सकती है, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग कॉस्ट भी हो सकती है, कमीशन भी हो सकता है। डन और डन। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं प्यारे भाई ये चीज हमारी खराब वाली चीज तो जारी सी बात है, एक होता है जी अच्छी चीज, एक होती है बच्चों खराब डैमेज चीज। मुझे बताएं एनआरवी का कॉन्सेप्ट डैमेज वाले पे आएगा या गुड वाले स्टॉक पे आएगा? गुड वाले पे तो नहीं आएगा ना। कोई पागल है ना, कोई पागल है, नखट्टू है, जाहिल है, जो मर्जी है बच्चों, वो कभी भी अच्छी चीजें कॉस्ट से कम पर, बोलो शाबाश। क्या मैं समझा पाया हूं अपनी बात? क्या मैं समझा पाया हूं भाई? और भाई बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा अब मेरी बात सुनना बच्चों, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आपको ना इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। प्यारे भाई क्या उसका नाम है, इधर ना आप जाए ना क्रीम ब्लॉक वाली साइड पे यूनिवर्थ है। अच्छा ये ना ये कहते हैं जी ये हमारा ना क्या उसका नाम है जी आउटलेट है, जिसपे हम ना वो हमारे पास जो चीजें खराब पड़ी होती है ना, वो थोड़ा सा भी अगर डैमेज हो ना, हल्का सा भी डैमेज हो, हल्का सा भी डैमेज हो, तो हम इसे ना 50% कम पे बेचते हैं। किस पे बेचते हैं भाई? वो ब्रांड है, वो कम पे बेचेगा। तो मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में क्या करता था कि उधर मैंने एक बंदे से दोस्ती लगाई हुई थी, तो मैं उसे कहता था यार जब इस तरह की चीज आए ना तो मुझे कॉल कर देना। अब जो कुर्ता शलवार जो था ना वो होता था ना मेरे भाई 8-9 हज़ार रुपए का, वो मुझे मिल जाता था 4500 का, 4000 रुपए का। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? और उसपे होता क्या था? कुछ भी नहीं, कोई मसला ही नहीं होता था बच्चों, पता भी नहीं चल रहा होता था प्यारे भाई जी। वो मैं सी दूंगा, टेंशन ना ले मेरा चांद जी। वो स्टिचिंग का कह रहे हैं, स्टिचिंग का कह रहे हैं भाई। अच्छा प्यारे भाई पता भी नहीं था चलता। तो प्यारे प्यारे दोस्तों ये कस्टमर्स ऐसे होते हैं, वो क्या उसका नाम है जी, वही चीज जो आपको 9-10 हजार रुपए की मिल रही है प्यारे भाई, वो थोड़ा सा माइनर सा मसला, अगर आप उसे गौर से देखें ना आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें मसला क्या है। क्या मेरी बात समझे प्यारे भाई कि नहीं समझे? तो प्यारे भाई वही चीज जो है, वही चीज जो 8-9 हजार रुपए वाली है, हल्का सा मसला आने की वजह से उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है बच्चों, बोलो शाबाश, कम हो जाती है। क्या समझा पाए अपनी बात बच्चों? लो प्यारे भाई अब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है प्यारे भाई? ये है जी ₹12। क्या है प्यारे भाई? इसको रिपेयर करने का खर्चा, इसको मॉडिफाई करने का खर्चा, वो है ₹4। कितना प्यारे भाई मुझे बताएं? अब मेरी एनआरवी कितनी है, बोलो शाबाश। गुड हो गया बच्चों, ओए बच्चों गुड हो गया। अब मुझे बताएं बच्चों अब एनआरवी कितनी आ गई, बोलो शाबाश। अब मैं इस चीज को कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, बोलो शाबाश? ₹8। लेकिन रिकॉर्डेड कितने पे है? ₹10 पे। रिकॉर्डेड तो कॉस्ट पे है ना। अब क्या करना पड़ेगा हमें? करनी पड़ेगी एनआरवी एडजस्टमेंट। क्या करनी पड़ेगी बच्चों? अच्छा ये चीज जो थी ना ये फाइनल अकाउंट में मैंने शायद समझानी थी आपको, या फिर सिंगल एंट्री में, वो भी समझा दी है। डन है ना प्यारे भाई? अच्छा एनआरवी एडजस्टमेंट, अब डेबिट भी करना पड़ेगा, क्रेडिट भी करना पड़ेगा। बताएं बताएं किस चीज, स्टॉक हमारे एसेट है ना, बताएं स्टॉक को जब कम करूंगा तो क्या करूंगा? ₹2 से क्रेडिट हो गया बच्चों। डेबिट बताओ किसे करूंगा? एक्सपेंस भी करूंगा ना। एक्सपेंस कौन से वाला? कॉस्ट ऑफ सेल। डन बच्चों, नोट कर लें बच्चों इसको। चलें जी। अच्छा इसका इसका कोई लिंक नहीं है इस क्वेश्चन के साथ, मैंने वैसे ही पहले बाद में बताना था, अभी बता दिया बच्चों आपको। लो प्यारे भाई कर लो नोट कर लो, आज तो माशाल्लाह खुला टाइम है यार जी। जी ब्रेक चाहिए? ब्रेक तो देंगे आपको 12 सवा 12। जी सर, जी मंगवा लेते हैं, कुछ मंगवाते हैं खाने के लिए आपके लिए, लेकिन काम करो ना जी।
चलो भाई नोट करो। मुझसे कब बात होती है? अच्छा मेरी बात सुनो जी हैं। अच्छा मुझे हलवा पूरी नाश्ता करवाने से भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वो मैनेज नहीं होगा, वो मैनेज नहीं होना जी। वो क्या उसका नाम है, ये दो नाश्ते एक दो नाश्ता लेना जी। अच्छा जी, हाँ जी, डेट ना लिखी होती तो फाइनल कैश डिविडेंड ही होता। अच्छा बच्चों मेरी बात सुन लो, बच्चों गौर से सुन लो, बात सुन लो, गौर से बात सुन लो बच्चों, गौर से बात सुन लो जी। अच्छा अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर जी। नहीं मैंने उन्हें कहा था यार कि क्या उसका नाम है, चाय समोसे वगैरह इस तरह कर लो कुछ, वो कह रहे हैं चाय नहीं मिलेगी, तो फिर समोसे से सिर्फ गुजारा करना है जी। तो नहीं फिर ये भी देखना ना, लेके आने में भी उनको मसला होगा ना, ये भी थोड़ा देखो ना जी। अच्छा अच्छा चलो फिलहाल समोसे तो करो ना, फिर आप लंबा बैठेंगे तो फिर और भी चीजें आ जाएंगी, फिलहाल समोसे कर लो। अच्छा चलो चलो इधर देखो, इधर। अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा यार वो ऊपर है नहीं ना चाय वाले भाई हमारे। अच्छा अच्छा इधर देखें, इधर जी। चाय के मामले में हम बहुत, क्या उसका नाम है, क्या कहते हैं उसे, कूजी कूजी हैं जी, कॉन्शियस जी। अच्छा अब जरा सुनना बच्चों, सुनना, अब जरा सुनना गौर से प्यारे भाई, ये समझ आ गई आपको? इधर ये कहता है IAS2 ऐसा करना है, ये IAS2 कहता है ऐसा करना है। अगली बात सुन लो, अभी स्टैंडर्ड की इंप्लीकेशन से पहले मैनेजमेंट ने कहा जी स्टैंडर्ड की इंप्लीकेशन तो है, लेकिन मैनेजमेंट कहती है हम वाला करने से पहले ना इस पे ना इन्वेंट्री पे ना अलाउंस लगा देते हैं, प्रोविजन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अभी ये वाला काम तो बाद में करेंगे। मैनेजमेंट कहती है हमारा ख्याल है, हमारा क्या है बोलो शाबाश, कि शायद ना इतनी की जो इन्वेंट्री है ना, ख्याल है, कंफर्म नहीं है अभी। एक होता कंफर्म हो गया ये मतलब ये इस तरह होना है, कंफर्म तो खैर ये भी नहीं होता, लेकिन प्यारे दोस्तों मैनेजमेंट ने प्रोविजन लगा दी। क्या लगा दी प्यारे दोस्तों? मुझे बताएं ये क्या है? ये तो कंफर्म एस्टिमेट है ना। अच्छा आपको याद होगा प्रोविजन अलाउंस हमने सीखा था बच्चों बैड एंड डाउटफुल डेट में भी, वो भी क्या था? चेंज इन अकाउंटिंग। अब और अकाउंटिंग एस्टिमेट के केस में अब रेट्रोस्पेक्टिव डील करते हैं या प्रोस्पेक्टिव? अच्छा चलो बताओ इधर बताओ, अब इधर आओ, इसको पढ़ो जरा शाबाश, इसको पढ़ लो, पूरे को पढ़ लो। आपके पास है ना पेज, वो पढ़ो, मैंने दरमियान में पता नहीं क्या ड्राइंग सी कर दी है जी। VL हैज, भाई मेरी बात सुनना, एक होता है इंटरनल गाइडलाइन, इंटरनल गाइडलाइंस का, अब मेरी बात सुनना बच्चों, सुनना, आपको मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूं। जब आप इंशाल्लाह फर्म में जाएंगे, स्टॉक टेक में जाएंगे, तो प्यारे भाई ऑडिटर का काम स्टॉक टेक करना नहीं होता, स्टॉक काउंट करना नहीं होता। ऑडिटर का काम क्या होता है बच्चों? सिर्फ एनालाइज करना कि मैनेजमेंट को कहना ये चीज कहां पड़ी, ये कहां पड़ी, ये कहां पड़ी। उसके बाद फिर ना जब क्या उसका नाम है जी, हम हमारे पास नंबर्स आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फिर हम देखते हैं, फिर हम NRV की कैलकुलेशन मैनेजमेंट से करवाते हैं, मैनेजमेंट से करवाते हैं, वरना सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। मैनेजमेंट कैलकुलेशन करके देती है, लेकिन हम मैनेजमेंट को कहते हैं कि यार ये तो चलो बात की बातें हैं, NRV वाली एडजस्टमेंट, हमें बताएं आपने, आपका इंटरनल पॉलिसी क्या है? इंटरनल पॉलिसी का मतलब है आप कितने के % आपको डाउट होता है कि शायद हमारी चीजें जो है ना वो ऑब्सोलीट वाली या आउट ऑफ फैशन वाली, वो कितने से कम होनी है। तो ये जो बात लिखी है ना इंटरनल गाइडलाइन, वो NRV के साथ कंपैरिजन करने वाला काम कॉस्ट के साथ वो बाद में होगा। पहले देखो मैनेजमेंट ने क्या किया, बोलो शाबाश,
इससे पहले ही एक एस्टिमेट लगाया हुआ है। क्या मेरी बात समझे हैं? और मेरी बात समझे हैं जी। फिर उसके बाद जब एनआरवी वाली बात करेंगे तो फिर ऑलरेडी जो हमने एस्टिमेट लगाया हुआ है, अगर इससे बढ़ गया प्यारे दोस्तों तो फिर वो वाली बातें हम इंशाल्लाह बाद में देख लेंगे। अब जरा इधर देखो, देखो जरा ये क्या है, बताएं जी। ये एस्टिमेट तो हर साल मैनेजमेंट को लगाना पड़ेगा ना जी। देखें जरा, देखें ये एस्टिमेट चेंज होगा, ज्यादा भी होगा, कम भी होगा जी। बोलें बोलें बोलें, शाबाश। VL has revised its internal guideline for assessing slow moving and obsolete inventory. Under the previous approach, item has remained unsold for more than, ये किस तरफ बातें लेके जा रहा है? ये obsolete की तरफ लेके जा रहा है बातें बच्चों। कहता वर्क कंसीडर्ड फॉर प्रोविजन, कहता पहले हमने कहा था जिन चीजों को 6 महीने हो गए हैं उन पे हम क्या कर देंगे, प्रोविजन रिकॉर्ड कर देंगे। डन। अच्छा जी, दे दे चाहिए। कहता जी अंडर द रिवाइज अप्रोच, अंडर द आइटम्स अनसोल्ड फॉर मोर देन 4 मंथ्स, इन बच्चों के लिए चाहिए ऊपर नहीं क्यों? अच्छा चलें, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, वो हमारा आपस का है मसला। कौन सा पसंद है जी? मैंगो का? अच्छा, ये तो ढूंढना पड़ेगा इस मौसम में। आइटम्स अनसोल्ड फॉर मोर देन, बोलो क्या था? पहले था अनानास भी तुझे मिल जाएगा। अच्छा पहले था प्यारे दोस्तों, पहले था वो स्टॉक जो 6 महीने से ज्यादा का टाइम लेता था बिकने पे, उस पे प्रोविजन लगाते थे। अब कितने हो गए प्यारे दोस्तों? कहता अब बच्चों हमने अपना एस्टिमेट का कर दिया चेंज। द प्रोविजन बोथ अप्रोचेस आर एज, जी बच्चों। भाई आपको किसी ने मैसेज किया, अब आप आ रहे हैं जी? अच्छा इधर देखें, इधर ये है 2000, आप समझते बहुत लेट हो यार, ये खोपड़ी काम करनी चाहिए। 2021, 22, 23 और मुझे एक बात बताएं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट प्रोस्पेक्टिव डील करेंगे या रेट्रो? प्रोस्पेक्टिव। वेल डन वेल डन वेल डन, काट दो काट दो काट दो। और इसका इंपैक्ट सिर्फ क्या लोगे, बोलो शाबाश, 3 मिलियन से लेंगे। डन। ओल्ड अप्रोच के मुताबिक प्रोविजन कितनी थी, बोलो शाबाश। और प्यारे दोस्तों और हमारे मुताबिक कितनी, और नई अप्रोच के मुताबिक इसके साथ लिखो चेंज इन अकाउंटिंग। अच्छा वैसे, अच्छा भाई मेरी बात सुनना, भाई बात सुनना, अगर ये वाली कैलकुलेशन भी करो ना आप, ये वाली, ये भी एस्टिमेट है, ये भी एस्टिमेट है, ये भी कंफर्म नहीं है। अगर मैं ये बात करूं ओहो, एस्टिमेटेड बोलो शाबाश, सेलिंग प्राइस एस्टिमेटेड, क्या बोलो शाबाश बच्चों, ये भी क्या है बोलो शाबाश, ये भी एस्टिमेट है। ये एनआरवी की जो कैलकुलेशन आप एडजस्टमेंट करते हैं ये एस्टिमेट है। क्या है प्यारे दोस्तों? अब आप, मैं इसी को समझ लेता हूं बच्चों। अब आपको अपना स्टॉक कितने से मजीद कम करना पड़ेगा। डन हो गया बच्चों, मैं समझा पाया जी? डन हो गया जी, और डन है जी, ठीक है। लें जी, ये बच्चों आपकी 3 रुपए से, अच्छा मैं इधर लिख भी देता हूं। ओल्ड अप्रोच के मुताबिक प्रोविजन कितनी थी? 22। न्यू के मुताबिक कितनी है? न्यू का मुताबिक 25। तो बच्चों ये इंक्रीज कितना है? तो इंक्रीज की मैंने एंट्री कर दी ना, ये मैंने कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दी। डन। ये सिर्फ 2024। अच्छा अगर पेपर में ही आता तो आप सही कर लेते फिर, हैं? ये वैसे बच्चों ने आके नहीं, अब नहीं, ये पिछली दफा बच्चों ने आके फीडबैक दिया था, उन्होंने कहा था सर जी इस मसला ही कोई नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह सारा सही किया हमने, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें मसला नहीं है, इसमें कौन सी नई चीज है मुझे बताओ तो सही जी। अच्छा बच्चों, लो प्यारे दोस्तों, डन हो गया यार। बोर्मिंग कॉस्ट भी नया तो नहीं है, इस तरह तो होगा ही क्या, थोड़ा सा तो, लेकिन थोड़ा दिमाग तो चलाना है ना, फिर उस टाइम अंग्रेजी पढ़नी है, बस अंग्रेजी समझ आ गई तो ट्रीटमेंट तो हो गया। लो प्यारे भाई, डन हो गया जी, और डन हो गया। अच्छा बच्चों, अच्छा बच्चों आगे 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 बच्चों, आगे बताओ आगे, शाबाश। अब मुझे बताओ इस 3 रुपए का इंपैक्ट किधर आएगा? 2000 बोलो 24 में, 2000 बोलो शाबाश जी। अब 24 का प्रॉफिट किधर है प्यारे भाई? माइनस का कर दो भाई, माइनस था वो लोन था हमारे -3। और बच्चों ये एडजस्टमेंट कौन सी है? 7 का सी। डन हो गया बच्चों, ले ली बच्चों, गुड हो गया ना, और बच्चों ठीक हो गया। अब एक काम रह गया आपका फेवरेट वाला, वो FIFO से वेटेड एवरेज वाला, कर लोगे ना? वो तो खुद कर लोगे? नहीं 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 ना यार, ऐसे तो ना, और नहीं यार जी, हाँ वो तो बहुत ज्यादा है। वर्किंग नंबर 3 है, 4 है ओके, वो तो मैंने समझाया था, चलो बहरहाल ठीक है, 4 कर लो।
प्यारे भाई आप देखो 21, 22, 23 और 24। इसके टेस्ट के सॉल्यूशन में 21 का इम्पैक्ट नहीं दिया है। वो जो छोड़ो, वो आई कैप का सोल्यूशन है, मैं अपना करवाने लगा हूं ना, वो आई कैप का सोल्यूशन है जी। वो भाई चुप हो जा जी, इस तरह नहीं बोलते। अच्छा अब मेरी बात सुनो। 21 नहीं, उनके डर से नहीं मैं कुछ कहा ये, वैसे मैंने कहा जिंदगी में हम्बर रहना है आपने, वो कोई मसला नहीं है जी। अच्छा अब आप इधर देखो, इधर अब इधर देखो प्यारे भाई, इधर देखो, इधर अब इधर देखो बच्चों, इधर देखो। अब आओ प्यारे भाई, इधर आओ, इधर इधर। अब इधर मेरी बात सुनना, 21 पे इंपैक्ट आना है, क्यों नहीं आना? इधर देखो बच्चों जी। नहीं वो आई क्या कोई सोल्यूशन है प्यारे भाई, बताया तो तू बार बार बेइज्जती कराई जानी है जी। अच्छा आप प्यारे दोस्तों इधर आ जाओ, ये है 5 और ये है वेटेड एवरेज। तरीका क्या था, हम इसका चेंज लेते हैं प्यारे भाई, बताओ बच्चों। हाँ जी, क्लोजिंग बैलेंसेस का डिफरेंस। फिर बच्चों ये स्टेप नंबर 1 है हमारा जी। फिर अच्छा एक मिनट, सॉरी ये तो कम हो रहा है ना यार, ये तो ये आएगा ना, और ये भी प्यारे दोस्तों कम हो रहा है, और ये 15 से ही कम, ज्यादा नहीं कम जी। ये देखो ना, 5 से वेटेड एवरेज पे जाना है ना, ये तो 5 में देखना है, 5 से ये मुकाबला करें ना, 15 से कम होगा ना स्टॉक, अब ये 30 से कम होगा, अब ये 40 से इंक्रीज होगा, और ये क्या प्यारे दोस्तों डन। इधर तक बात समझ आ गई? अच्छा जी, इधर तक बात समझ आ गई है? अच्छा अब सुनना जी, सुनना, अब सुनना प्यारे भाई, सुनना। अब डिफरेंस ले लिया भाई आपने, ये क्लोजिंग स्टॉक्स हैं, क्या है प्यारे भाई? आप प्लीज मेरी बात गौर से सुनिएगा बच्चों। आप इधर देखो, इधर आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, इधर क्या लिखोगे प्यारे भाई? और इधर क्या लिखोगे नीचे? अच्छा और जगह छोड़े, और प्यारे दोस्तों जगह छोड़े, ये है क्लोजिंग स्टॉक, और जगह छोड़ के इधर क्या लिखे? इंपैक्ट ऑन। बच्चों प्लीज सुनना, जरा गौर से बात सुनना। अच्छा मुझे बताएं 21 का ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है ना? 21 का क्या है, बोलो शाबाश जी। बताएं बढ़ रहा कम हो रहा है? और आपको वो रूल याद है, क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओपनिंग स्टॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये याद है? ये रूल याद है तो काम बनेगा, याद है बच्चों? अच्छा क्लोजिंग स्टॉक बताओ बच्चों। डन, ये डन है ना? अच्छा इधर देखो बच्चों, इधर देखो बच्चों, इधर देखो जरा। आपको याद है जी? अच्छा मैं ना क्लोजिंग स्टॉक के साथ ना लिखता हूं डी, सॉरी डायरेक्ट रिलेशन, हाँ डी लिखता हूं। इसका प्रॉफिट के साथ क्या है, और इसका क्या है? डन। इधर भी मैं डी लिख देता हूं, ठीक है? बताओ प्रॉफिट कितने से कम है इस साल का? ओ सिंपल, डन। यही जाके बच्चों अगले साल का क्या बनेगा? ये कम। इधर मैं लिखूंगा आई, क्या लिखूंगा बच्चों? इनवर्स रिलेशन। अब मेरे साथ साथ चलना है, मेरे साथ साथ रहना है। अगर ये कम तो प्रॉफिट डन। सॉरी मतलब मैं क्या करूं, मैं 15 पे प्लस लगाऊं ना, गुड हो गया। और प्यारे भाई ठीक है, और बच्चों ठीक है। अच्छा अब सुनना बच्चों, प्लीज सुनना, अगली बात सुनना। अब मुझे 2022 का स्टॉक बताओ, 30 से कम हो रहा है ना, 30 से कम हो रहा है। और ये क्या है बच्चों? डायरेक्ट। ये क्या है? तो प्यारे भाई इधर क्या आ जाएगा? ये कम है तो प्रॉफिट भी डायरेक्ट रिलेशन है। ओवरऑल इंपैक्ट बता दें बच्चों। डन हो गया प्यारे भाई, और डन हो गया, और बच्चों गुड़ हो गया। आगे बताओ प्यारे भाई, ये 30 जो है ना, ये अगले साल का क्या बनेगा? ये कम है। साइन आपने सेम रखने हैं। चले नोट कर ले, आप नोट कर ले, मैं जरा सूटा लगा लूं जी इसका जी जी। अच्छा जी, अच्छा बच्चों अब मुझे एक बात बताएं बच्चों, एक बात बताएं बच्चों।
अब प्लीज मुझे बताएं, अच्छा इसका रिलेशन क्या बना जी, इनवर्स। ये कम है तो प्रॉफिट, ओ ठीक है, डन। अब 2023 का जरा स्टॉक देखें जाके, 40 से बढ़ रहे, 40 से बढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये 40 से बोलो डन। लो प्यारे भाई, ये 40 से बढ़ रहा, तो प्यारे भाई ये क्या होगा, डन 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 है बच्चों। इधर तक कोई मसला, इधर तक कोई मसला, और ठीक है जी। आप बताओ इधर इधर जाके क्या होगा, और इसका अच्छा ये डायरेक्ट था, ये इनवर्स है। अच्छा आप एक दफा स्टॉक लिख के ना ओपनिंग वाला, फिर प्रॉफिट पर डायरेक्ट इंपैक्ट ले लेकर आसान होगा, दो दो दफा आपसे कहां सोचा जाएगा, आपकी जिंदगी में इतनी और चीजें सोचने के लिए जी। प्यारे दोस्तों ये बताओ, -40 डन। अच्छा अच्छा आप मुझे बताएं स्टॉक क्या हो रहा है 24 का, क्या हो रहा, 15 से कम हो रहे हैं, डन है ना। अच्छा अब इसका रिलेशन डायरेक्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आया, किसी को ना समझ आया हो, तो समझ आ, लो प्यारे भाई अब सुनना जरा गौर से बात, हम रिवर्स चलेंगे, हम क्या करेंगे, 24 पे बताएं, 24 बताएं जी, 24 बताओ ना यार, 24 में माइनस, -55, गुड हो गया बच्चों। और ये वर्किंग कौन सी है, आदिल इधर आना, माइनस, वो ना मेरे वाले लैपटॉप से या तैमूर वाले लैपटॉप से ना पेंसिल ले आना, देख लेना कौन सी चार्ज है। अच्छा माइनस, यारी आप खुद कर लो ना उतनी देर जरा जल्दी जी, माइनस, हाँ भाई अब बताओ जरा, ये मेरे से रेस हुआ कुछ, ये क्या रेस हुआ जरा बताओ, है -55 रेज हुआ है। अच्छा माइनस वर्किंग नंबर, डन हो गया बच्चों। 23 में बता दें बच्चों 2023 में, प्लस वर्किंग नंबर, डन हो गया बच्चों, और डन हो गया भाई, डन हो गया। और इधर आएगा इंपैक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग, बोलो पॉलिसी। ओए एस्टिमेट कहां से आ गया मरे जी, ये तो पॉलिसी है ना रेट्रोस्पेक्टिव। हेलो जी, क्या भाई बताओ जी बताओ, इधर देखें यार, इधर देखें जी प्यारे दोस्तों, इधर देखो, इधर इधर देखो, ये 22 की वजह से बच्चों देखो स्टॉक, ये देखो प्रॉफिट कम होगा, और इधर बच्चों क्या होगा, प्रॉफिट 21 में भी क्या होगा, कम। तो -15 -15 और -15 ओवरऑल कितना हो गया बच्चों, ये डन हो गया बच्चों, और डन हो गया प्यारे भाई। चलिए हम हिम्मत करके रिटेन अर्निंग वाले कॉलम का टोटल बताएं, 618, 600 बोलो शाबाश, हाँ सॉरी, ओपनिंग बैलेंस रीस्टेटेड, ओपनिंग बैलेंस रीस्टेटेड जी, गुड शाबाश। ओपनिंग बैलेंस बोलो शाबाश, रीस्टेटेड, ओपनिंग बैलेंस रीस्टेटेड जी, कितना 618 पॉजिटिव ना। चलें इसमें से अब ये निकाल, अच्छा सॉरी पैड को भी क्या करेंगे, कितना जी 580 जी, बताएं जी
9 और इसके साथ भी क्या लिखेंगे, इसके साथ भी क्या लिखेंगे बच्चों? बच्चों गुड हो गया? अरे बच्चों गुड हो गया? भाई बोलो ना यार, ये वाले भाई जो हैं। और डन हो गया जी। अच्छा इधर बताएं 4, अच्छा बच्चों 480 जी डन। इसके साथ रीस्टेटेड नहीं लिखना, 91 गुड हो गया बच्चों, डन हो गया जी। चलें किसी को समझ, टोटल तो कर लेंगे ना यार, अब ट्रांजैक्शन तो समझ ली हमने। डन हो गया प्यारे भाई, डन। चलें जी, एक आधा मिनट का पॉज लें। और नहीं पेपर, अच्छा पेपर के अंदर भी ऐसा नहीं होगा, पेपर में भी धड़ाधड़ क्वेश्चन, धड़ाधड़ 3.25 घंटे में धड़ाधड़ क्वेश्चन। अब आप क्या करें, अब नोट हमने बनाना है। IAS 16 का क्वेश्चन नंबर 10 ओपन करना है आपने। ये क्वेश्चन मैंने ना वैसे यकीन करे इतने स्लो करवाया है, इतना बनता नहीं था ये क्वेश्चन, इस पे टाइम लगाना, लेकिन वो NRV भी समझाई और ये वो इधर उधर की चीजें रिवाइज भी करवाई हमने कुछ, इस वजह से इस पे मेरे ख्याल 1 घंटा 10 मिनट लग गए होंगे।